माई सबसे पहली अपडेट है एस12 के एक्स फ्री फायर प्लेयर को लेकर, वो रिसेंटली पास्ड अवे, मार्वल। माई नेक्स्ट अपडेट है गोल्डी भाई की तरफ से, तो गोल्डी भाई ने भी इस चीज पर रिएक्ट किया है। माई नेक्स्ट अपडेट है पायल एंड थक की तरफ से, तो अभी रिसेंटली पायल का नेटफ्लिक्स के सारे कोलैब देखने को मिला, तो आप देख सकते हो, एंड उसी चीज पे थक का रिएक्शन भी आप देख सकते हो। माई नेक्स्ट अपडेट है मॉर्टल की तरफ से, तो अभी रिसेंटली जब मॉर्टल लाइव आए थे, उन्होंने भी मार्वल के डेथ पे रिएक्ट किया है। उन्होंने ही बताया ये बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है इतनी यंग एज में, एंड बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड एंड शॉकिंग था। तो आप देख सकते हो मॉर्टल ने क्या बोला। जब मार्वल के बारे में सुना, ओम शांति, एंड बहुत शॉकिंग था भाई, एकदम शॉकिंग था वो न्यूज़ कि भाई इतना यंग एज में। मार्वल वाज बेसिकली, जिनको नहीं मालूम है गाइस, मार्वल वाज एन ई स्पोर्ट एथलीट फ्री फायर का। वो एसएटीएल में भी था पहले वाले लाइनअप में, एंड देन आई हर्ड दिस न्यूज़ यस्टरडे कि ही पास्ड अवे एंड ही वाज लाइक 16 या 17 इयर्स ओल्ड। मैंने जहाँ तक देखा ऑनलाइन, आई गॉट टू नो कि सम लिवर का डिजीज़ हुआ है उनको, हुआ था। एंड मतलब बहुत 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 अपसेटिंग था वो चीज़ भाई। आई होप उनके फैमिली को स्ट्रेंथ मिले टू गो थ्रू दिस फेज। इट्स सो फकिंग डिफिकल्ट मैन। माय नेक्स्ट अपडेट है सिड भाई की तरफ से। सिड भाई जब रिसेंटली लाइव आए थे, उन्होंने बताया कि एस12 का फुल सपोर्ट रहेगा मार्वल्स के फैमिली को, अगर आगे जाके फ्यूचर में इनको किसी तरह की अगर मॉनेटरी हेल्प भी लगी तो। ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स अभी वो सिचुएशन में नहीं होंगे कि उनको नहीं समझ में आएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आई स्पोक टू मर्सी एंड अभी 1-2 हफ्ते जाने दो, लेट हिज पेरेंट्स फर्स्ट कम टू टर्म, एंड उसके बाद हम लोग ने बात किया कि वॉट एवर, if ever they need anything from us, if ever they need any kind of help, we will be there for him. SATL will be there for him. If it requires doing something out of our pocket, we are ready to do it. If it requires कि हम लोग को कोई स्ट्रीम करनी पड़े, चैरिटी स्ट्रीम या कुछ भी, टू रेज सम मनी, we'll do that also. बट उसके लिए अभी टाइम है। ऑब्वियसली ऐसे सिचुएशन में आप लोग को भी समझ में आना चाहिए कि वी एज फ्रेंड्स अगर क्विकली मूव ऑन नहीं कर पाते तो इवन एज पेरेंट्स विल ऑल्सो टेक टाइम टू कम टू सॉर्ट ऑफ टर्म्स विद द सिचुएशन कि क्या हुआ कैसे नहीं हुआ। बट एज एसएटीएल, बिकॉज ही वॉज अ पार्ट ऑफ अस फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई डोंट थिंक इसके अलावा, उसके पहले आई थिंक वो एचएच में था, बट इसके अलावा आई डोंट थिंक वो कोई ऐसे ऑर्ग में खेला हुआ है। तो डेफिनेटली अगर कुछ भी ज़रूरत पड़ेगी, जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगी, विल बी देयर फॉर हिज पेरेंट्स टू हेल्प हिम, सपोर्ट हिम। अगर कुछ जेब से करना पड़े जेब से भी करेंगे, अगर कुछ जेब से हम लोग नहीं कर पा रहे और शायद स्ट्रीम करके हम लोग रेस कर सकते हैं तो वो भी हम लोग करेंगे। और आई एम प्रीटी श्योर कि उसके लिए हम लोग को पूरी एफएफ कम्युनिटी को इकट्ठा करना पड़े तो वो भी हम लोग कर सकते हैं, तो वो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बाकी सच इज लाइफ चैट, इट इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल, एंड आई होप कि यू आर एंजॉइंग एंड यू नो लिविंग लाइफ एवरी सिंगल डे। इसके लिए बोलता हूँ थोड़ा हेट वेट थोड़ा लाइफ में कम किया करो, ट्विटर विटर पे बजना थोड़ा कम किया करो। हमारी नेक्स्ट अपडेट है स्नैक्स को लेकर, तो स्नैक्स ने भी रिएक्ट किया मार्वल के ऊपर, एंड उनका भी रिएक्शन थोड़ा शॉकिंग एंड अनएक्सपेक्टेड था। यार इट्स एक्चुअली वेरी सीरियस गाइस, जो तुम चैट में लिख रहे हो। गेम में ना उतना ध्यान नहीं गया, बट भाई अब रियलाइज हो रहा है कि 16 साल 17 साल की उम्र में यार पब्लिक बीइंग अ ओनली सन एंड उनके पेरेंट्स पे क्या जा रहा होगा ब्रो। एंड ही वाज एन ई स्पोर्ट्स प्लेयर, जो भी उनका हेल्थ इशू था डेंजर था भाई। फिर तो रेस्ट इन पीस सोल, ओम शांति भाई। स्ट्रेंथ एंड पावर टू द फैमिली, टू द पेरेंट्स, और सैड डे फॉर ई स्पोर्ट्स गाइस। legit a sad day for esports. इतना यंग प्लेयर ऐसा पास अवे होना इज अ वेरी बैड थिंग भाई। माँ कसम भाई, उनके पेरेंट्स पे क्या जा रहा होगा सोचो। 16-17 साल इज वेरी यंग, वेरी वेरी यंग ब्रो, वेरी वेरी यंग ब्रो। एंड इतने यंग एज में इतना अच्छा टैलेंट रख के स्पोर्ट्स खेलना, आपको पता है कैसा बुरा लगता है भाई। बहुत यंग है भाई, बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा भाई फैमिली पे। हाँ, वो जिस ऑर्ग में भी अभी खेल रहे थे या करंट उसके टीममेट्स थे जो भी थे, उनको भी स्ट्रेंथ एंड पावर भाई, क्योंकि आपका टीममेट आपका प्लेयर ऐसा कोई हो जाता है तो बहुत बहुत एटमॉस्फेयर लेफ्ट राइट हो जाता है। तो स्ट्रेंथ एंड पावर टू देम, टू हिज फैमिली, टू हिज फ्रेंड्स, टू हिज टीममेट्स, टू हिज प्लेयर्स, टू द कम्युनिटी, फ्री फायर कम्युनिटी। रेस्ट इन पीस एंड ओम शांति भाई। दैट्स ऑल आई वांट टू से। अपनी नेक्स्ट अपडेट भी स्नैक्स की तरफ से ही है। स्नैक्स ने रिसेंटली एड्रेस किया, उनका वीडियो को टेक डाउन कर दिया गया बिकॉज ऑफ सम गाइडलाइंस, एंड वो वीडियो अब वापस नहीं आने वाला है। तो आप देख सकते हो स्नैक्स ने क्या बोला। कल वाली वीडियो कहाँ गई जीजा? उस पे गाइडलाइन का लफड़ा हो गया यारो। उसमें एक मीम था, जो भी वीडियो देखे, जिनको नहीं देखे उन लोगों को बता दो, उसमें एक मीम था यारो। एक मीम में ना कैसा था ना, उन्हें क्या करता, पटाखा लेता, सामने दोस्त की चड्डी के अंदर पटाखा डाल देता, तो उस पटाखे के चक्कर में जो बम फूटा है वो गाइडलाइन आ गया यारो। समझ रहे क्या?
वो गाइडलाइन वाला लफड़ा हो गया, वो गाइडलाइन के अगेंस्ट है, वो कट करके ट्रिम करके मैंने यूट्यूब से हटा दिया भाई। बट यूट्यूब वाले बोल रहे कि अब ये वीडियो वापस नहीं आ सकती। मैं बोला चलो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ 4 लाख व्यूज आए थे वीडियो पे, 3-4 लाख व्यूज, जितने लोग देख लिए उनके मजे, जो नहीं देख पाए कुछ नहीं कर सकता, वीडियो वापस नहीं आ सकती और वापस अपलोड भी नहीं कर सकता। आई कांट रेस्ट, क्योंकि गाइडलाइन का वार्निंग आया, स्ट्राइक नहीं आया। हमारी नेक्स्ट अपडेट है जोकर की हवेली को लेकर। उन्होंने रिसेंटली बताया अपने अपकमिंग प्लान्स एंड अगर वो शायद न्यू हाउस वगैरह परचेज करने वाले हैं। तो अभी मेरी प्लानिंग चल रही है, 2-3 लोगों से अभी मैंने बात करी है। दे आर नॉट क्रिएटर्स, दे आर नॉट यूट्यूबर्स, दे आर अवे फ्रॉम एवरीथिंग। और मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। और तुम्हें पता है कि जब भी प्लानिंग होती है अच्छी होती है, उसको वर्क कर रहा हूँ मैं उस पर। बस दुआ करो, मज़ा आ जाएगा। वो कंटेंट अगर आ गया, फट जाएगा चैनल, पूरा पूरा चैनल सब फट के फिर वहाँ से रॉकेट पे बैठ के ये जोकर उड़ रहा है पर तीजा नया घर कब कर रहे हो? अरे इसको तो पुराना होने दे। ये साहब ही इसको है इधर अभी कॉन्ट्रैक्ट, जो रेंट का एक साइन होता है, रेंट एग्रीमेंट, वो है 1 साल का। और तो एक बार इसको ख़त्म हो जाने दे, अगले साल अपन प्लानिंग करेंगे घर का क्या है। बट लेंगे तो अच्छा ही लेंगे, डोंट वरी। एंड हमारी आज की लास्ट अपडेट है कास्टर सरदार जी वाईटी की तरफ से। उन्होंने रिसेंटली मॉडल के पर्सनालिटी पर रिएक्ट किया है, तो आप देख सकते हो उन्होंने क्या बोला। क्यों ना, जब तुम बच्चे होते हो ना तो तुम्हें कुछ चीजें किसी की बहुत अच्छी लग जाती हैं, तो वो वाली चीज थी। जैसे जब मैं मॉडल भाई को देखता हूँ तो मॉडल भाई विल नेवर गिव यू दैट थिंग कि अरे ये तो सबसे ऊपर है, तो सबसे बेस्ट नहीं। मॉडल भाई विल ऑलवेज गिव यू दैट काम एनर्जी कि तुम एक रूम में बैठे हो ना जहाँ 10 लोग हैं, अगर मॉडल भाई अंदर आ रहे हैं ना, ठीक है, प्राइम एग्जाम्पल, अगर तुम एक रूम में बैठे हैं 10 लोग हैं और कोई दूसरा ई स्पोर्ट्स प्लेयर आ रहा है, तो सब ऐसे हो जाएंगे, अरे ई स्पोर्ट्स प्लेयर है, सब उसके आसपास रहो, अरे हाँ ठीक है ऐसा करेगा। मॉडल भाई अगर उस रूम में आएंगे ना तो उस रूम की शांति भंग नहीं होगी। मॉडल भाई खुद आके एक बंदे से मिलेंगे। ही इज दैट काइंड ऑफ गाय। मतलब यू विल नेवर सी मॉडल भाई के पीछे कोई वैसे फैन पागल जैसे भाग रहा है और मॉडल भाई करे हाँ ठीक है टाइम नहीं है। ही विल वेट देयर, ही विल मीट विद दैट गाय। मतलब ऐसा सीन है मॉडल भाई ना, मतलब ही गिव्स यू अ वेरी काम एनर्जी। मॉडल भाई इज मोर लाइक हाउ टू से, किससे तुम रिलेट कर सकते हो पता नहीं, मतलब हाउ वुड यू से इट, बट मेरे को बहुत शांत, बहुत सॉर्टेड आदमी लगते हैं मॉडल भाई। मतलब ही नोज व्हाट ही इज डूइंग, नंबर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं अपनी लाइफ में बहुत खुश और बहुत सही कर रहे हैं। तो एकदम वो वाला वाइब है मॉडल भाई की। That's all for this video. Subscribe for more Asset World genuine news. Bye bye.